उत्तराखंड में दो रावत नेताओं की सियासत गर्म, दोनों एक दूसरे के खिलाफ बिल्कुल नहीं होंगे नरम। विजिलेंस के छापे से हरक सिंह रावत की ईमानदारी की खोली पोल, सरकारी जनरेटर का निजी इस्तेमाल कर ले ली आफत मोल। पहले त्रिवेंद्र ने हरक को घेरा, अब हरक ने त्रिवेंद्र की ईमानदारी पर नया राग छिड़ा। नेता जब सत्ता के करीब होते हैं कुछ ऐसे भी करते हैं, बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन सत्ता जैसे ही छिटकती है वैसे ही बहुत कुछ ऐसा सामने आ जाता है, बहुत कुछ ऐसे आरोप लगने लगते हैं जो आंखों के सामने तारे दिखाने लगते हैं, भौचक होने के लिए मजबूर कर देते हैं। दरअसल ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड की सियासत में दो बड़े नाम, दो रावत ने एक दूसरे पर इस तरह के आरोप लगाए कि दिमाग ही चौंधिया गया। दोनों ही रावत फिर से आमने सामने हैं। दरअसल उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत के कुछ ठिकानों पर विजिलेंस ने छापा मारा। हरक सिंह रावत के ऊपर आरोप लगा कि जिस समय वो वन मंत्री थे उस समय उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कई ऐसे काम किए जो विजिलेंस के रडार पर हैं। इसमें एक जो उनके ऊपर आरोप लगा वो ये है कि उन्होंने कॉर्बेट नेशनल पार्क में इस्तेमाल में लाया जाने वाला जनरेटर, जिसकी कीमत करीब 78 लाख रुपए थी, उसको अपने बेटे के कॉलेज में लगवा दिया। अब जैसे ये मामला सामने आया, हरक सिंह रावत की सियासत के सबसे बड़े दुश्मन अब प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उन्हें अपने निशाने पर ले लिया। तो दिखने वाली चीज है, उसको जेब में तो रखा नहीं जा सकता है, लेकिन वहाँ से क्या क्या गया है तो विजिलेंस के लोग जाने। लेकिन जिन लोगों का भी सामाजिक और विशेषकर राजनीतिक जीवन है, आज अभाव हो रहा है पारदर्शिता का, ईमानदारी का, और कई लोगों को तो ऐसा लगता है कि नेता का मतलब यही होता है कि गलत को सही करो, तो ये नहीं होना चाहिए। और हरक सिंह जी वाला जो प्रकरण है, जहाँ तक की बात है, तो उसमें जांच हो रही है, जांच की प्रतीक्षा करना चाहिए, निष्पक्ष जांच हो, ये हम भी चाहते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत हरक सिंह रावत पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं, जनरेटर तो दिखने वाली चीज है ना, न जाने वहां से क्या क्या चीज गई है, ये तो विजिलेंस की टीम जाने। आज कई लोगों को ये लगता है कि नेता का मतलब होता है गलत को सही करो, और ये नहीं होना चाहिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत का सीधा निशाना हरक सिंह रावत पर है। अब हरक भी कहां शांत बैठने वाले हैं, उन्होंने भी त्रिवेंद्र को अपने निशाने पर ले लिया। एक जनरेटर क्या होता है पहले आप मुझे बता दो। आपको एक कागज भेज देते हैं कि भाई मंत्री के रूप में आपके यहाँ जनरेटर भेजे गए थे, वापस कर दो। कोई भी आता हमारे स्टाफ का तो हम उससे पूछता है कि वो जनरेटर मांग नहीं लाए, हम भेज देते, वापस कर देते। भाई इसके लिए इतनी टीम गठित करना, पूरा छापा डालना, ये मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये बदले की भावना से काम कर रही है, शुद्ध रूप से बदले की भावना से काम कर रही है, और ये गलत फहमी मैं आज बता रहा हूं। आप मुझे बता दो क्या कहां गलत है भाई। कोविड के समय में अगर आपने जनरेटर दिए, मेरी जानकारी में नहीं था, मैं आप बताओ, क्योंकि हमने उस समय चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल, तो ये कि लोगों को बचाना है, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को सुविधा देनी तो उनको भी दे रहे थे। हरक कह रहे हैं प्रदेश सरकार ये सब जानबूझकर कर रही है। हाँ बिल्कुल, मैंने कोविड के वक्त कुछ लाख रुपए का जनरेटर मेडिकल कॉलेज में जरूर लगवाया था, लेकिन उस वक्त मैंने अन्य भी कई जगह में मदद की थी। वहीं जब मैं मंत्री पद से हटा तो मेरे से सारे सामान वापस मांग ले गया। अगर ये उसी वक्त ये भी कह देते कि जनरेटर वापस कर दो तो मैं उसे भी वापस कर देता, लेकिन सवाल यह कि सरकारी संपत्ति को अपने यहाँ लेकर जाने की उन्हें क्या जरूरत थी। सरकारी संपत्ति का इस्तेमाल करना क्या निजी हितों को साधने के लिए ठीक है? इस पर हरक को जवाब तो देना चाहिए। हालांकि इसके बाद जो उन्होंने कहा वो त्रिवेंद्र सिंह रावत पर एक बड़ा वार है। किसका भरा? मुझे तो लगता है उन्हीं का बढ़ गया, वो अपने लिए कह रहे होंगे। सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, तो करे ना अपनी जाए, सूर्यधार की कर ले अपनी जांच, करा लेना। फिर तो देखो मैं कहूँगा बहुत बड़ी बात हो जाएगी। फिर तो उनके जो सलाहकार हैं उनके खातों में किसके क्या पैसा आया, फिर अपनी जांच करा लेंगे। पूरी जिंदगी भर तुमने जो है कहीं 1 रुपए की नौकरी नहीं करी, कहीं 1 रुपए का बिजनेस नहीं करा, केवल इससे तुम्हारी प्राइमरी स्कूल टीचर रही, कहीं से एक प्राइमरी स्कूल टीचर कहाँ मकान बना सकती है, वो भी देहरादून जैसे जगह में। तो जांच कराए तो पहले खुद की कराए ना, अपने पूरे 4 साल के मुख्यमंत्रित्व काल की जांच करा ले।
हरक सिंह रावत ने त्रिवेंद्र सिंह रावत के बार पर पलटवार करते हुए कि अगर बातें उठने लगी तो बहुत कुछ उठेगी, फिर जाकर उन्हें अपनी जांच भी करवा लेनी चाहिए। जिंदगी भर उन्होंने कहीं नौकरी नहीं की, कोई बिजनेस नहीं किया और देहरादून जैसी जगह में उनका इतना बड़ा मकान है, जबकि उनकी पत्नी एक प्राइमरी टीचर हैं। क्या एक प्राइमरी टीचर देहरादून में इतना बड़ा मकान बना सकती है? सवाल तो वाजिब है। दोनों के आरोपों की अब जांच की जिम्मेदारी सीएम पुष्कर सिंह धामी पर है। ऐसा लग रहा है दोनों ही नेता सीएम पुष्कर सिंह धामी से कह रहे हैं सच्चाई को उजागर करें, तो सीएम को भी दोनों के खिलाफ जांच करवाकर असलियत क्या है उसको जरूर सामने लाना चाहिए।